हसन इकबाल चिश्ती एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर कुछ अरसे से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है ख़वातीन की तालीम के खिलाफ। इस हवाले से वो बहुत सारे पेरेंट्स को भी निशाना बनाते हैं, बाकायदा गालियों के साथ, नातों के स्टाइल में जो है वो डिफरेंट किस्म के गाने जो है वो गा रहे हैं। आज चांद पे पहुंची हुई हैं, आज वो पायलट हैं, फौजी हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं। लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। लड़कियां लोग तालीम ना करें तो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो लोग। औरत के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फिर अपनी ज़िंदगी तो पाल सकते हैं ना उसमें। उसने घर को चलाना होता है, सब कुछ देख करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को भी तरबियत देनी होती है उसमें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। हसन इकबाल चिश्ती एक मौलवी साहब हैं जिनका ताल्लुक एक बैकवर्ड इलाके से है और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर कुछ अरसे से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है ख़वातीन की तालीम के ख़िलाफ़। इस हवाले से वो बहुत सारे पेरेंट्स को भी निशाना बनाते हैं, बाकायदा गालियों के साथ, नातों के स्टाइल में जो है वो डिफरेंट किस्म के गाने जो है वो गा रहे हैं। लोगों को तनबीह करने की बजाय बाकायदा डांट रहे हैं और उसमें नसीहतें भी कर रहे हैं गालियाँ दे दे के। और अभी लेटेस्टली उनका जो एक सॉन्ग है वो नज़र आ रहा है जी, कुड़ियां नु स्कूल ना भेजो, कुड़ियां डांस कर दिया ने। अगर हम आज के तलीमी इदारों की बात करें तो जदीद तकाज़ों के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया और के लिए करना पड़ती हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है कि लड़कियां अगर वहाँ जा रही हैं, किसी स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं तो वहाँ जाके वो सिर्फ डांस ही कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकायदा तालीम हासिल कर रही हैं। आज चांद पे पहुँची हुई हैं, आज वो पायलट हैं, फ़ौजी हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं। यहाँ तक कि जंगी जहाँ पर जंग हो रही होती है वहाँ जाके भी वो गोलियाँ बरस रही होती हैं और वो वहाँ पर जो फ़ौजी जो ज़ख्मी हो जाते हैं उनका ऑपरेशंस कर रही होती हैं, सरेआम कर रही होती हैं और मुसलसल काम कर रही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो लड़कियां इवन पाकिस्तान में आपको यहाँ पर बाहर रेडियाँ लगाती हुई नज़र आएंगी, चिंचियाँ रिक्शों में नज़र आएंगी, बसेस चलाती नज़र आएंगी, ट्रक चलाती नज़र आएंगी। इसके अलावा वो कोई ऐसा शोबा मैं नहीं समझती कि यहाँ रह चुका है जहाँ पे आजकल गर्ल्स मौजूद नहीं है। ऐसे जो लोग हैं वो अपने घर की माँ, बेटी और बहन को इज़्ज़त नहीं देते हैं और उनकी जो है तालीम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो आप बताएं क्या वो आने वाले माशरे में सर्वाइव कर सकेंगी? ये माशरा, ये दौर इस वक्त IT का दौर है जहाँ पे हर बदलते लम्हे के साथ एक नई टेक्नोलॉजी हमारी मुंतज़िर है। क्या आप जैसे हमारी माएँ हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक होंगे वो हमारे मोबाइल्स के लॉक नहीं खोल सकती हैं, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए हम जैसी माएँ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और शायद हमारे आने वाली जो नई नस्ल है वो इससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। और अगर हम अब आज की बेटी को या आज अपनी बहन को स्कूल और कॉलेज वगैरह नहीं भेजेंगे या आला तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, मेरा उस पर्सन से सिर्फ ये सवाल है कि क्या कल को तुम्हारी माँ, बहन या बेटी अगर बीमार होती है तो क्या तुम उसे घर में ही मार दोगे या किसी लेडी डॉक्टर के पास लेके जाओगे? और अगर किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो क्या वो औरत नहीं थी जिसने तालीम हासिल की और आज वो किसी अस्पताल में बैठी हुई है? क्या अगर तुम्हें अपना कोई केस लड़ना पड़ जाए तो तुम मर्द वकील ही करोगे? जहाँ ऐसे लोग जो कि लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ होते हैं, कल को अपने काम के लिए, अपनी बहन बेटी के काम के लिए लड़कियां ही ढूंढ रहे होते हैं। एक लड़की ने पूरा घर चलाना होता है, कहा जाता है तो मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पूरा माशरा बना के देता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत काउंटेबल हैं, इस्लाम में बहुत काउंटेबल हैं और इस्लाम में इस औरत की तालीम को बहुत तरजीह दी गई है। इस हवाले से हमारे अवाम की क्या राय है, आइए आपको उसके साथ इस पूरे जो चैप्टर को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं और आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। कुड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं, अगर माँ प्यो भेजते हैं ना तो बेटी या पढ़े, सीधी सादी आवे घर, अगर समझाए भाई बेटी सीधा जाओ, सीधा वापस आओ, पढ़ाई करो, किसी के पास ना जाओ। वो अगर आवारागर्दी करेगी तो फिर बेटी ख़राब है। नहीं, अगर देखें बहुत सारी लड़कियां हैं जो ख़राब भी हो जाती हैं, ऐसा भी है। अगर 100 में से कोई 2 ख़राब हैं तो क्या उसमें बाकी लड़कियों को भी घर बिठा लें? नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। बढ़ाना चाहिए ना, उसको समझाना चाहिए। आपके ख्याल में औरत की तालीम ज़रूरी है? ज़रूरी है, लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है और ये डांस वगैरह जो करते हो तो तफरीह के लिए करता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लड़कियां लोग तालीम ना करें तो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो लोग।
बहुत ज़रूरी है जी। वो कहता है जी जो माँ बाप अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं और वो जो है वो आज़ाद कर रहे हैं माशरा। नहीं नहीं जी, वो गलत बोल रहा है, उसका सोच कुछ और है। लाजिम चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है और बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। औरत के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फिर अपनी ज़िंदगी तो पाल सकते हैं ना उसमें। लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, तालीम तो ज़रूरी है। सर आपकी बेटियाँ हैं बिल्कुल और बहनें वगैरह सब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। तो सर उनके अंदर कोई ऐसे जरासीम आए हैं कि आपको दिल किया होगा जी मैं इनको स्कूल ही ना भेजूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो माहौल तो देखा दिखाई पे ऐसे चल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, मुमकिन नहीं है ऐसा। ये जी, साल में वो लड़कियों की तालीम ज़रूरी लड़कियों की तालीम ज़रूरी है। है। अच्छा किस हवाले से आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसने घर को चलाना होता है, सब कुछ देख करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है घर को, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को भी तरबियत देनी होती है उसमें। और एक जो माँ आज अंदर बैठ जाएगी वो तो अपने बच्चे का आजकल मोबाइल नहीं खोल सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़हर है, नहीं खोल सकेगी, उसको पता ही नहीं है, अनपढ़ है वो, उसको क्या पता क्या कर रहा है। देखें जो उन्होंने एक्ट किया है वो प्रॉपर एक इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से एक एक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि वो एक मैं समझता हूँ कि एज अ ले मैन है वो बंदे दुनियावी लिहाज से, और मेरा उनका ताल्लुक़ है फैसलाबाद से, फैसलाबाद से भी आगे समुंदरी से, तो उनका ओपिनियन है एक सोशली जो वो मीडिया पे उन्होंने देखा, सोशल मीडिया पे और जो हमें दिखाया जा रहा है, हमारे कुछ ऐसे हमारे मुल्क में ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे एक्चुअली ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और इस बात पे कोई बंदा इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि नहीं होता। अच्छा, उस चीज़ को देखते हुए अब मसला ये होता है कि वो कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में मेंढक कुचले जाते हैं, तो यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि जी उन्होंने ऑल अराउंड ये सबको जो है वो धक्का लगा दिया है। गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कोई भी बंदा ऐसा ये ओपिनियन नहीं रखता। मैं चाहूँगा कि मेरे घर में जो ख़वातीन हैं पढ़ी लिखी हुई हैं, ताकि आने वाली नस्ल को, बच्चों को बेहतर एजुकेट कर सकें, गाइड कर सकें। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, हम कोई अमेरिका में नहीं रह रहे। इस्लामिक स्टेट का मतलब ये है कि आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया चलें। जी व्यूअर्स, तो ये थी आवाम की राय, जिसमें लोगों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इस तरह की जो है तफरीहात वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरत को तालीम से हटा लिया जाए। वालिदैन को चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्शंस रखें, लेकिन अपनी बेटियों को तालीम दिलाएं, क्योंकि बेटियाँ ही जो है वो सर का ताज होती हैं और बेटियाँ ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। इस हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय देनी है। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।